गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह जो नाश्ते की तैयारी होती है वो कर रही हूँ। और थोड़ा सा जल्दी हम लोगों को काम निपटाना है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो मैंने बताया था अभी कुछ काम करवाना है उसकी वजह से। और इसमें मैंने रात की बची हुई दाल मिलानी है, इसलिए जो चीज़ें मसाले थोड़े से ऐड कर रही हूँ, जैसे अजवाइन, कसूरी मेथी और ऑनियन सीड या कलौंजी, नमक। और उसके बाद रात की जो बची हुई दाल है उसको ऐड कर रही हूँ। और इसमें मिर्च, लाल मिर्च और तेज़ पत्ता वगैरह जो है वो निकाल के हटा रही हूँ, नहीं तो वो भी पराठे में आ जाएगा, फिर वो अलग से ही पराठे लगेंगे तेज़ पत्ते वाले। बस इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर आटा लगा लूँगी। और ये पराठे अच्छे बनते हैं। और उसमें ये भी हो जाता है ना कि जैसे रात की बची हुई दाल का क्या करें, या सब्ज़ी जो बच जाती है उसका क्या करें, तो सबसे सिंपल तरीका मुझे लगता है पराठे बना लो। और पराठों का टेस्ट भी अच्छा होता है, काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। और अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको लंच में दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। या हस्बैंड अगर जाते हैं ऑफिस तो उनको दे सकते हैं। और हमारे यहाँ तो अभी तक सर्दी चल रही है। और आप लोगों के यहाँ का क्या हाल है बताइएगा। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो कुछ लोग पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं बता दूँ पहले ही दिल्ली में रहती हूँ। और यहाँ ठंड भी मज़े की होती है और गर्मी भी। अभी गर्मी आएगी तो और भी मज़ा आएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उबल रहे हो। तो बस आटा मैंने तैयार कर लिया है और फटाफट से अब मैं पराठे सेक लूँगी। और इसमें ये हो जाता है, इसके साथ मुझे सब्ज़ी अलग से नहीं बनानी पड़ती, नहीं तो कमल जी को पराठे के साथ भी सब्ज़ी चाहिए होती है। तो इसके साथ अचार बना के काम चला दूँगी। और ये मखाने सुबह मैंने वो करे थे कमल जी के लिए, घी में तैयार किए थे, वो रखे हैं साइड में। तो बस अब ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा काम नहीं है पराठे बनाने में। तो और अगर मैं सब्ज़ी बनाने का रखती तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता। सलाद मैंने सुबह बना लिया था, पर ये लोग नाश्ते के बाद खाएंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कि सलाद में जैसे कि चुकंदर और गाजर वगैरह ऐड करते हैं तो जो शुगर वाले हैं उनका शुगर तो नहीं बढ़ता। तो जो भी चीज़ें, हरी चीज़ें होती हैं या जो डायरेक्ट आप फ्रूट भी खाते हैं ना, तो उससे उतना नहीं बढ़ता है। और ख़ास करके ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखती हैं। तो ये मतलब इससे शुगर बढ़ता नहीं है, बल्कि सही रहता है। तो मतलब अगर बाहर की आप कोई चीज़ खाते हैं, आप चाहे कितना भी उसमें शुगर फ्री लिखा हो, तो वो नुकसान करता है। और घर की चीज़ जो भी खाते हैं, मतलब जो डायरेक्ट नेचर से आपको मिला है, तो वो आज नुकसान नहीं करती। बनाने वाली हूँ इसका आलू का भरता और इसका करेले का भुजिया। और ये कमल जी ये सीढ़ी क्यों लेके आए हैं ये मुझे खुद नहीं पता, क्यों लेके आए हो कमल जी ये। और वो भी सीढ़ी वो वाली नहीं लाए हैं, स्टील वाली नहीं लाए हैं, स्टील क्या है, जो भी मेटल वाली है वो नहीं लाए हैं। ये लकड़ी वाली सीढ़ी लेके घर में बीच में आके यहाँ पे रख दिया है। मतलब सजावट है ये हमारे घर की। अगर आपको भी नहीं पता कि अपना घर कैसे सजाए तो इस तरीके से आप सजा सकते हैं। और मैंने बोला कि किस लिए लाए हो बता तो दो। कह रहे हर चीज़ में टोक लगा रही हो, कोई काम करने जा रहा हूँ टोक रहा। मैंने कहा पता नहीं क्या, मतलब कुछ भी करने जाते हैं ना, मतलब अजीब सा ही काम होता है हमारे घर का। कमल जी अब तो बता दो ना। अपने आप देखना। ये मुझे लग रहा है पंखा साफ करने के लिए, लेकिन पंखा तो उतना गंदा नहीं लग रहा। मुझे भी देखना पड़ेगा आप लोगों के साथ। नहा चुके हैं। नहा के तो पंखा नहीं साफ करोगे, फिर क्या करोगे? भगवान ही मानेगा आपका। तो ये है सलाद। और आज पता नहीं इन लोगों का ये था कि सुबह पहले सलाद नहीं खाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चाहे बाद में खाओ चाहे पहले खाओ, खा लेना। तो अब मैंने यश को ये देने के लिए यहाँ खड़ी हूँ, उसको आवाज़ लगा रही हूँ, तो वो आएगा तो फिर लेके जाएगा यहाँ से, वो ऊपर वाले फ्लोर पे है। और ये खाना है, इसमें है यश का खाना है ये इसमें दाल है, आलू का भरता है और ये चावल है। और ये करेले का भुजिया इसमें मैंने कमल जी को दिया है, बस ये मेरा बचा हुआ है। सही से बेटा टूट ना जाए। ये एक मिनट इधर से भी निकालो। क्या हो रहा है ये ऐसे ही तो असेंबल किया था ना मैंने। यश यश मेरा सारा सामान, इसको मुझे लग रहा है ऐसे ही रखवा लेंगे। एक मिनट रहने दो, वो जो कल आएंगे ना वो लोग, उन्हीं से रखवा लेंगे। इसको यहाँ से ड्रैग करके ले चलते हैं वहाँ तक, बाहर ही ले चलते हैं। तो अब ये सीढ़ी यहाँ पे आ गई है। अपना ड्रॉर खाली कर लो। टाई आपके स्कूल वाली हटा दो। अब इसको क्या करोगे, स्कूल जाओगे? कैप, ये बिना मतलब के पैसे खर्च करा लिया आपने। कभी लगाए हैं? ये सब हटाओ, अपनी अलमारी साफ तो बाद में कर लेना, हटा लो। साफ भी कर लेना, इसको अंदर से पेंट करवा लूँगी वाइट। यार मिंट के डब्बे फेंक दो बेटी।
इसको ये हटा लेना, ये ड्रॉर तो अभी जाओगे ऊपर जाके ले आओ, ले जाओ अभी ले जाओ, ताकि उन्हें लगे कि कुछ काम किया हमने। ये क्या है? मत दिखाओ। दिखाओ, अरे वो मत दिखाओ। जल्दी कर लो बेटो, बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है। होगा नहीं, अभी करो या सुबह करो, या सुबह धो देंगे। तो फिर इसको तीसरी मंजिल पे ही रखना पड़ेगा धोने के बाद, क्योंकि फिर दूसरी मंजिल पे कितना भरेंगे हम। क्या? मतलब दूसरी मंजिल पे सारा इधर का सामान है, उधर का भी सामान है, पूरा वो रखा है। ये तो तीसरी पर रखना है। हाँ, तो आजा इसको कल मशीन लगा दो। यहाँ से क्या है? क्या है? ये देखो, यहाँ से गिरेगा क्या गिरेगा? धूल। इतनी धूल इसके ऊपर अटकी हुई है। हाँ, ये भगवान। देखो, चल रहा था साला यहाँ। अभी हफ्ते दिन से हमने छोड़ रखा था ना। और कितनी लाइट बनाओ? गिरा है, हाँ दिख रहा था गिरते। यार, हम लोग ना तो कितनी धूल फाँकते होंगे, मतलब इतनी धूल आती कहाँ से यार। पूरी दीवार खराब रखी है। और ये हटवाना है। वेलकम फ्रेंड्स, और कल मैंने ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि जहाँ नीचे पूरा खाली करना था और क्या करना था, और सुबह हमें जल्दी उठना था इसलिए। और कमल जी गुस्सा कर रहे थे कि जल्दी सो जल्दी सो। तो सुबह से सारा काम मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है और खाना भी मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है। और क्या, मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ। और ये जो मेरा ड्रॉर है ये यहीं पे अभी है, इसको अभी हटवाना है। और नीचे तो लगभग खाली हो चुका है। बाहर कितना शोर आ रहा है। सब्ज़ी बन रही है आलू भिंडी की, और ये चावल बन चुके हैं, दाल के लिए भी चढ़ाऊँगी। और पराठे के लिए मैंने वो कर रखा है, आटा सुबह लगा लिया था अभी थोड़ी देर पहले। तो बस हो गया मेरा। अब मैं ये बना के फिर जाऊँगी ऊपर। और अभी पराठे जल्दी जल्दी बनाने हैं क्योंकि अभी पूरा ही खाली करके ऊपर ले जाना है। और अभी मैं अपने आप को देख रही हूँ, जब मैं एडिट कर रही हूँ, वाह मेरी क्या हेयर स्टाइल है। ऐसी हेयर स्टाइल में करके मैं पूरे दिन रहती हूँ। और जब भी मैं क्लचर लगाती हूँ तो मतलब सामने से तो लगता है कि हाँ बाल पीछे हो गए, और उसके बाद पीछे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नया ही इन्वेंट किया है मैंने। तो खैर जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। अभी तो ये लगता है ना कि बालों को जैसे तैसे करके ऊपर अभी चढ़ा लो, ताकि कम से कम धूल में गंदे हों, क्योंकि जितने ज़्यादा खुले रहेंगे उतने ज़्यादा धूल वो होंगे। हो गया। इसके बाद 50 ग्राम वायलेट ले लो, छत के लिए हल्का सा ही पड़ेगा। वायलेट मत डालिए छत में। हाँ? वायलेट मत डालिए, इसमें भी नहीं डाला है, ऊपर भी नहीं डाला है इस बार, क्योंकि वायलेट वगैरह पहले चलता था। अब तो प्लास्टिक पेंट होता है ना, तो मैं तो इसीलिए 50 ग्राम हाँ नहीं, क्योंकि पहले डिस्टेम्पर होता था ना, तो इसलिए वायलेट होता था। नहीं डालते, थोड़ा गुड़ डालते, ज्यादा नहीं इस सब में कहाँ डाला है, ऊपर भी नहीं डाला है। ऊपर आपने किया था ना। चलो ढेर वो दीवार वाला ट्यूब लिख लो जो 50 ग्राम 100 ग्राम जो है, क्योंकि दरवाजे में भी वही पड़ेगा। व्हाइट पेंट लिखना पड़ेगा लकड़ी वाला, लकड़ी और मेटल एक ही होता है ना। हाँ, मेटल पेंट लिख लो या लकड़ी के लिए जो भी। उसको हटा दो, वो पौधे को कमल जी वहाँ से। और कोई सोफ़ा रिपेयर वाला जान पहचान में है पांडे जी आपके? सोफ़ा रिपेयर वाला है जान पहचान में? नहीं, ये जो सोफ़ा फट रखा है ना, तो उसको रिपेयर कराना है। ये सारा कपड़ा वगैरह लगवाना। मैं खाना लेके जा रही हूँ ऊपर।
अभी ये स्वच्छ भारत वाली जो आवाज़ आ रही है गाड़ी की, तो मुझे लग रहा था कमल जी कहीं बाहर कूड़ा फेंकने ना चले जाए, उन्हें लगा बाहर से आवाज़ ना आए। तो कमल जी कह रहे हैं कि आवाज़ सुन के, जब मैं एडिट कर रही थी तो कमल जी कह रहे थे कि कहीं हमारे घर पे लोग कूड़ा फेंकने ना आ जाए या गाड़ी की आवाज़ सुन के। और सारा खाने पीने का सामान मैं ये नीचे ला चुकी, ऊपर ला चुकी हूँ। तो और ये सलाद है, नमक वगैरह अलग से लेके आई थी। तो फिर ये पहले सलाद, फिर उसके बाद नाश्ता, उसके बाद फिर नीचे जाके देखूँगी क्या चल रहा है। और अभी बैठने की कहीं जगह नहीं है, तो यश यहाँ पे बैठा है। और यश किस तरीके से सुखासन में बैठता है। ये कड़ी पत्ते का पौधा है और इसमें अचानक से ये भी पत्ते निकल रहे हैं, और ये कई साल बाद ऐसे निकल रहे हैं, नहीं तो ऐसे बड़े बड़े पत्ते निकलते थे। और ये अलग से मतलब सब ब्रांचेस टाइप के निकल रहे हैं इसमें। और इसमें कमल जी ने इसको मटर के छिलके, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ ऐसे ही कच्चा ही डाल देते हैं वो। तो हम लोगों का हिसाब अलग है। और ये वाला प्लांट बिल्कुल ही हमारा सूख गया था, ये प्यारा सा छुटकू सा, फिर से ये सही हो गया। इसको हमने इस गमले में लगाया, ये प्यारा प्यारा सा बाबू, ये फिर से बड़ा हो गया। इसमें फ्लावर भी निकला था, बहुत ही प्यारा निकलता है इसमें हिबिस्कस। बिल्कुल ही ख़राब हो गया था ये, फिर इसको हमने इसमें लगा दिया। और ये हमारी तुलसी जी, और ये गुलाब भाई साहब को मैंने इधर डाल दिया है क्योंकि ये बहुत कांटे वाला है, ये भी बहुत प्यारा है। और ये तुलसी अभी हमारी सूख गई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो फिर इसमें कुछ में पत्ते आ रहे हैं ये, और सही हो जाएंगे। और ये वाली तुलसी तो सही है। और ये प्लांट मैंने ख़रीदा था अभी, ये कमल जी ने लगा दिया। मैंने कहा मैं लगाऊंगी, तो फिर उन्होंने पहले ही लगा दिया। और इसको भी कमल जी ने पूरा वो खिला रखा है, कच्चे वो क्या बोलते हैं, मटर के छिलके। और ये फ्लावर येलो कलर का रोज़ है, बहुत ही प्यारा है ये। और वो जो हिबिस्कस है जैसे ये है, तो ये पीच कलर का है, वो पिंक टाइप का है, बहुत ही प्यारा निकलता है। और एक ये गुलाब, इसमें ऐसे, इसमें जैसे वैलेंटाइन वगैरह के लिए जो मिलते हैं ना गुलाब के फूल, वैसे में निकलते हैं इसमें। ये भी बहुत प्यारा है, नए नए पत्ते निकले हैं इसके। और अभी अपने कपड़े मैं हाथ से नहीं धो रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको वुल मोड पे धो रही हूँ। मैं अपने कपड़े ऐसे ही धोती हूँ, और कमल जी के कपड़े तो मैं सबसे ख़तरनाक मोड पे धोती हूँ। फिर नीचे आके चाय का कार्यक्रम, ये पानी उबल चुका है, अब दूध डालूँगी इसमें। और चाय वगैरह बनाने के बाद फिर अभी कुछ देर बाद आई हूँ ऊपर। कपड़े सूख चुके हैं जो पहले वाले, वो उनको उतार के फिर अपने कपड़े फैलाऊँगी। ये पर्दे वगैरह तो सूख चुके हैं, तो इनको उतार के मैं तीसरी मंजिल पे ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि नीचे ले जाऊँगी तो धूल में ऐसे कहाँ रखूँगी। और दूसरी मंजिल पे तो जगह ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा सामान हम लोग सारा लेके आ चुके हैं। और डाइनिंग हॉल की चेयर्स भी एक आध रख दी हैं। तो बस इसको हटा के ये मतलब जो आज वाले कपड़े हैं उनको फैला देती हूँ। और वूल मोड पे ये हो जाता है, नॉर्मल कपड़े जैसे धो देती हूँ ना, तो उसमें पानी थोड़ा सा कम नहीं जुड़ता है। लेकिन अभी तो इतनी तेज़ धूप है तो वो सारा सूख ही जाता है। और अपने कपड़े मैं ऐसे ही धोती हूँ। और मैं नीचे आ चुकी हूँ, और ये घर की स्थिति है। ये देख के मतलब डरावना लग रहा है। और सही में इसी सब की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती रहती है। मतलब काफ़ी टाइम पहले से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी पेंट करवाने की। और ये एक्चुअली यहाँ पे दीवार थोड़ी सी ख़राब हो रखी थी, तो उसको पूरा झड़वा के फिर पुट्टी वगैरह यहाँ पे लगवाई है। ये साफ़ कर रही हूँ। अभी कमल जी गए हुए हैं, तो कमल जी आएंगे, उसके बाद ही वो देखेंगे क्या हो रहा है। पुट्टी कम पड़ गई थी तो वो लेने गए थे कमल जी, तो वो लेके आ गए।
अभी नीचे मेरा किचन तो मैं यूज़ कर नहीं सकती अभी शाम के टाइम में, तो यश के मज़े हो गए। क्या मंगाया यश? क्या है बेटू? कल से ना पहले ही पराठे बना के सुबह ही रख दूँगी बना के, नहीं तो जितने दिन में वो पेंट होगा उतने दिन में तो मेरा। चलो अब खा लो पहले। अभी 6:30 बजे हैं। तो ये वाली दीवार जो ख़राब हो रखी थी पूरी, तो इसको रिपेयर कराया है और सामने भी रिपेयर कराया है। और इस रूम में दिखाती हूँ मैं आपको। इस रूम में भी जो इधर वाली दीवार थी पीछे दूसरों का, ये दिख रही हूँ मैं, तो ये जो पीछे वाली दीवार है वो उधर किसी और का घर है, मतलब दूसरों का घर है। तो बीच में जो गैप आता है दोनों दीवारों के बीच में, उसकी वजह से बारिश का पानी आ जाता है, तो जिसकी वजह से सीलन। और इधर भी थोड़ी सी दीवार ख़राब हो रही थी तो उसको हटवा के पूरा झड़वाया है। और ये जो अलमारी है इसको तो हमने ऑलरेडी खाली कर दिया था, तो इस अलमारी को भी मैंने बात करी है कि मैंने बोला कि इसको पेंट कर देने अंदर। अब देखती हूँ क्या करते हैं। और बस ये ऊपर वाले उसमें तो हमारे कुछ सामान होता ही नहीं है। अब मैं जा रही हूँ कमल जी के लिए कुछ बनाने, क्योंकि शाम हो चुकी है। तो अभी मैं आई हूँ नीचे, अभी वो लोग गए हैं तब आई हूँ, नहीं तो इतनी धूल हो रही थी यहाँ खड़े होने लायक जगह नहीं थी। और बस, और किचन के गेट के बाहर मैंने ये पर्दा लगा रखा था जिससे किचन में धूल कम जाए। और गैस को भी मैंने ढक रखा था क्योंकि गैस के अंदर धूल चली जाती है। ये खुल तो जा भाई, ये मतलब सही बेडशीट मैंने टांग दी। मैंने कहा बेडशीट तो धुल जाएगी। शायद था शाम को चाय बनाने उन लोगों के लिए, तो हटाया था। एक बार मैंने बनाई थी, एक बार यश ने। और ये घी आ गया मेरा, इसका घी मुझे ठीक लगा। दूध वगैरह गिरा रखा है यश ने, अभी पोछूंगी इसको। जैसे मैंने गैस पोछ दिया क्योंकि मुझे थोड़ा फटाफट से कुछ बनाना है कमल जी के लिए। और ये जो पोहा होता है उसी का बना रही हूँ। तो उसको घी में बस थोड़ा सा नमक डाला है और कोई मसाले वगैरह प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। ये मैंने अभी रोटी बनाई है। सुबह जो पराठे के लिए आटा तैयार किया था, तो सुबह पराठे बनाए थे और अभी रोटी बनाई है। और अभी देख रही हूँ कहाँ खा रहे हैं, क्योंकि नीचे तो जगह है ही नहीं खाने की। सब्जी ये बनाई है काले चने, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये धनिया पत्ता, ये है काले चने। तो प्लेट अभी ऊपर रखी हुई है खाने की, तो ये वाली प्लेट थी तो मैंने इसमें दे दिया। और अभी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे खाना खाएंगे, ये हाल हो रखा है घर का। तो चेयर पे बैठ जाएंगे और क्या हाथ में लेके खा लेंगे, क्योंकि अभी ऊपर ले जाने का फिर मेरा मन नहीं करा कि ऊपर ले जाओ सब कुछ। बर्तन ऊपर, आधे बर्तन ऊपर पड़े हैं, क्योंकि दिन में तो हमने ऊपर ही सब कुछ ले जाके रख लिया था और ऊपर ही खाना खाया था। इधर रख देती हूँ इस रूम में। कमल जी सारी प्लेट्स वगैरह लेके ऊपर ही चले गए थे, तो मैंने कहा नीचे ही आ जाओ, ऊपर कल यूज़ हो जाएगी प्लेट्स। नीचे की धूल वगैरह तो उन लोगों ने साफ़ कर दिया था, तो बैठने लायक हो गया। सारा काम नीचे का हो चुका है। और मेरी शक्ल कैसी हो रही है धूल में ऐसे लग रहा है कि जैसे कि रेगिस्तान में जो पौधा नहीं हुआ होता कैक्टस, वैसी शक्ल हो रही है मेरी एकदम धूल में नहा नहा के। तो फिर आज तो जैसा था वैसा ही है, मतलब नीचे तो ऐसे ही मिट्टी हो रखी है और जो उन लोगों ने खुद ही साफ़ कर दिया। अब कल देखती हूँ कल का क्या होता है। और हम लोगों का तो अभी जब तक ये हो नहीं जाता कलर का काम, तब तक ये ऐसे ही लाइफ चलेगी कि पता ही नहीं क्या। और सुबह सुबह मतलब सबसे सबसे पहले क्या कह रही हूँ, मतलब नाश्ता खाना सब कुछ 7:30 पौने 8 तक हम लोग का वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर ऊपर लेके आ जाते हैं। उसके बाद ये शुक्र है कि यहाँ पे मतलब 2 फ्लोर का है, तो मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग थोड़ा शांति से बैठ जाते हैं। नहीं तो अगर सेम फ्लोर पे होता और उस पर भी कलर हो रहा होता तो फिर तो पता नहीं बैठना मुश्किल था। तो चलिए अब कल मिलते हैं, क्योंकि कल सुबह फिर जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा। नहीं तो मेरी जो सासू माँ है ना, सासू माँ से भी ज़्यादा ज़्यादा वो क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट कमल जी, वो मेरे को फिर डांटेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।